होली उसकी जो खुद में रंग गया। मैं तो है ही नहीं, बस शून्य में रम गया। जय राम जी की आई गई होली। जो व्यर्थ है, अनुभव से मेल नहीं खाता, उसकी जलाओ होली। है ना? कुछ पाना नहीं है, व्यर्थ छुट जाए तो जीवन का अर्थ मिल जाए। अकेलापन, मौन, एक सन्नाटा, यहीं से आए हैं, यहीं हमें जाना है। रूप को छोड़ो, ये नहीं कह रहा मैं, ये जो उंगलियों के बीच का खालीपन है इसको तो देखो। जब भीतर भी खाली हो जाता है, रिमाइंड करा दूं, गहनतम प्रेम की अवस्था में आपको अपना होश नहीं रहता। प्रेम जब अपनी गहनतम स्थिति में पहुंचता है, भीतर एक खालीपन आता है, एक सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा भरा भरा सा होता है। अतीत मिट जाता है, भविष्य पूछ जाता है, मैं कहाँ हूँ, लोकेशन का कुछ पता नहीं होता। उस समय आपका शुद्ध बीइंग होना होता है। वो आपकी वो अवस्था है कि सड़क पर पड़ा कोई कंकड़ है, वो उसका होना, तुम्हारा होना, सूरज का होना, वो एक है, तरंग रूप है। विज्ञान की वस्तुओं का उपयोग करते हो, थोड़ा खोज करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है? सब कुछ तरंग रूप है ना? जब आंखें बंद हो जाएं, मौन, एक खालीपन, है ना, वो होना चाहिए। लेकिन उस खालीपन का स्वाद है, लेकिन पहले तो बहुत कसैला स्वाद आएगा। क्यों? अकेले से आदमीपन से आदमी क्यों भागता है? अकेलेपन से इसीलिए भागता है क्योंकि वो अनकही बातें, अनजिए पल वो याद आते हैं, वो नहीं जी पाए। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है आनंद। तो भीतर का वो जो खालीपन है वो नेगेटिव नहीं है, वो द्वार है। किस चीज का? अमरता का द्वार है। अमृतस्य पुत्रम कहा गया है हमारे उपनिषदों में, ठीक है? अमृत पुत्र हो, खुद को भूले हुए हो। संसार के समस्त पुरुष और स्त्री देवी देवता हैं, लेकिन वो खुद को भूल चुके हैं। जानवरों वो के लिए पिंजरे होते हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए, उन देवी देवताओं के लिए कोई पिंजरा नहीं है जो खुद के स्वरूप को भूल चुके हैं और दूसरे की आराधना में लगे पड़े। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ ये है कि हम सब एक ही रूप हैं। क्वांटम फिजिक्स यही कह रहा है, सब कुछ तरंग रूप है, कोई ठोसपन नहीं है। ओके, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मतलब क्योंकि बातें व्यर्थ हो जाएंगी। तो हर क्षण मरते चलो, तो भीतर का वो जो खालीपन है, तो शुरू में तो वो याद आएगा, आप उसे कर नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य क्या है? सत्य वो है जिसे समझने की जरूरत पड़े, वो सत्य नहीं है। सत्य तो ऐसी चीज है जिसे परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के साथ में लोड करके भेजता ही है। वो भीतर ही पड़ी है आपके। उस खालीपन में जो भी उपद्रव है उसको विसर्जन करो बाहर की दुनिया में। लेकिन ऐसा करने के लिए तो साहस की जरूरत होगी, क्योंकि भीतर के सत्य को जब आप प्रकट करोगे तो मैं फिर कहूं कि सत्य को जो भी अपने जीवन में धारण जिसने किया, उसके घर वाले ही सबसे पहले उसके विरोधी बने। ये प्रमाण होगा, ठीक है, कि तुम सही रास्ते पर हो। और ये ईगो, ये अहंकार, ये मैं की दीवारें जो बना रहे हो, ये कितनी पीड़ा का कारण है तुम्हारी, तुम समझते नहीं हो। एक कहावत कही गई हमारे यहाँ, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी लोक हमारा परिवार है ना? क्यों कहा गया? क्योंकि हम सब तरंग रूप में आपस में कनेक्टेड हैं। भगवान महावीर आत्माओं का संजाल है, हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी छोटे जीव को अगर कष्ट होता है तो देर सवेर उसका प्रभाव तुम पर भी होगा ही। तो मैं बात कर रहा था, भीतर का जो खालीपन है वो क्या है? वो एक ऐसी पुस्तक है जिस पर लिखा हुआ है और आप उसको जो है अमली जामा नहीं पहना रहे हो। ज्ञान क्या है? आनंद है ना? ज्ञान होगा तो उस व्यक्ति के पास में आनंद होगा, ठीक है? वो उसको मोहताज नहीं होगा। अगर अकेला भी एक कमरे में बैठा हुआ है, कई दिनों तक बैठा रहे, तो वो आनंदित प्रेमपूर्ण होगा, ठीक है? ऐसा ही है हम सबका स्वभाव। उस स्वभाव को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है, जीते जी। मैं फिर दोहराऊं,
अगर सिर में दर्द होता है तो आपको सिर का पता चलता है, और दिन भर काम करते रहते हो, क्या सिर का ख्याल आता है? अगर कोई दर्द नहीं है तो आपको कोई ख्याल नहीं आता, नहीं। तो उसी प्रकार से आपको अपने सर का पता चलता है, क्योंकि यहाँ उपद्रव है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा हैं। इस होली उन सबका विसर्जन करो, है ना। जो व्यर्थ है उसको तज दो, और जो जीवन में रस, जो आनंद का, वो बह ही रहा है, सर्वत्र बह रहा है ना। लेकिन हमें उसका बोध नहीं है, क्योंकि हमने मानसिक दीवारें खड़ी कर ली हैं। मैं फिर आपको कहूँ कि अगर पीड़ा किसी दूसरे को हो तो आप पर उतना असर नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंग को हो, है ना, तो आपको पीड़ा होगी निश्चित तौर पे। तो प्रेम क्या है? प्रेम कोई भावना नहीं है। प्रेम इस बात को देख लेना है कि सब कुछ इस शरीर से बाहर जो कुछ भी है, ये सब मेरा ही विस्तार है। मैं फिर दोहराऊं, ये जो बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? खालीपन, शून्य से आवाजें आ रही हैं। मैं एक शून्य हूँ, है ना, और शून्य वो सबके भीतर है, लेकिन आदमी अपने भीतर के इस शून्य से ही भाग रहा है, खालीपन से भाग रहा है ना। ये उसे डराता है ना, ये उसको उसका नर्क दिखाता है। आदमी इससे बचने के लिए सहारा लेता है, मित्रों की तलाश में जाता है, महफिलों में जाता है, म्यूजिक सुनता है, खुद को भूलने की कोशिश करता है, उपाय करता है। आदमी बोलता क्यों है? आदमी बोलता सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि दूसरा उसे सुन रहा है ना। जब वो बोलना बंद कर देगा तो मैं भी कुछ कहूँगा, है ना। अपने से सब भाग रहे हैं। और महावीर हों, बुद्ध हों, वो उन्होंने मौन की साधना करी, ठीक है। मौन ऐसा, तो अगर व्यक्ति मौन है, मौन भी बोलता है, और मौन अगर अपनी गहनतम अवस्था में पहुंचे तो वो नृत्य बन जाता है, आनंद बन जाता है, प्रेम बन जाता है, ठीक है। तो आपको अपने उस होने का पता चलेगा। फिर अगर विसर्जन आप करोगे, ये मैं जिसका निर्माण तुम कर रहे हो, यही तो डराता है। तो ये जो निर्माण है, जो मैं का, इसे तो मृत्यु तुमसे छीन ही लेगी, छीनना ही है, ये तय है। ज्ञानी हो, पापी हो, पुण्य आत्मा हो, सिद्धांतवादी हो, बड़ा संयमधारी हो, मृत्यु से कोई बच सका? नहीं बच सका। तो निश्चित तौर पे मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन इसके भय से जीते जी मुक्त हुआ जा सकता है ना। और आपको स्वाद आएगा अपने होने का, बींग का। अगर भीतर खाली हो जाए बिल्कुल, है ना, तो वो स्वाद आएगा आपको। तो यहाँ जो है मैं देखता हूँ कि कुछ अजब ही प्रकार का लोग है। मैं भूल जाऊंगा, मैं कह रहा था ज्ञान क्या है? ज्ञान है आनंद। भूख लगे खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, और तुम उस स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाओगे जो तुम हो ही। ज्ञान, आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, ये हमारा स्वभाव है, उसे ही खोज लेना है। वो है, अभी भी है। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, केवल बोध का अंतर है, ठीक है। मैं तुमसे कहूं कि अगर परमात्मा तुमको मिल जाए तो पहचानोगे कैसे? अपने मित्रों को तुम पहचानते हो, क्यों? क्योंकि एक बार तुम पहले से मिल चुके। लेकिन जो तुम्हारा परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, शिव है, कैसे पहचानोगे? हाथ में त्रिशूलधारी होगा तभी तुम परमात्मा कहोगे। फिर ये कैसे कह सकते हो कि परमात्मा कण कण में है, अगर तुम अपने को परमात्मा महसूस नहीं करते, है ना। तो परमात्मा यानी कि तुम कोई एक ऐसी भी तुम्हारी हैसियत परमात्मा से भी बड़ी हो गई। नहीं, हिम्मत करो, तुम परमात्मा हो, ठीक है। तुम्हारा ओरिजिनलिटी ऐसी है कि उसे जो है नष्ट नहीं करा जा सकता। जिसे कृष्ण ने कहा है कि कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं दे सकती। भीतर जो उस अपने खालीपन में रम गया, जिसे कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है। स्थिति प्रज्ञ एक ऐसी स्थिति होती है जब आप स्व को हटाते हो। स्व को हटाने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है स्व को हटाने का आधुनिक जो अर्थ है वो ये है कि भोग ही आनंद है, ठीक है। भोग ही ज्ञान है, परम भोगी है परमात्मा, ठीक है। और वो विभिन्न प्रकार के सभी जीवों में रह करके जिस शक्ति, एनर्जी जो है, एवरीथिंग इज एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड वेव्स, है ना।
तो ये जो अच्छा है बुरा है ये सब तो मानव द्वारा निर्मित है ना। लेकिन कौन सी चीज मानव के द्वारा निर्मित नहीं है? वो स्वभाव जो आप अपने भीतर लेकर के आए हैं, उस स्वभाव जिसमें आप 24 घंटे रह सकते हैं। ऐसा करते आप बता नहीं सकते कि जिसे 24 घंटे आप कर सकें। सिर्फ शांति एक ऐसी चीज है, ये हमारा स्वभाव है और इस शांति में हम 24 घंटे रम सकते हैं। 24 घंटे क्या, अनंत। वो शांत पल जो एटॉमिक मूवमेंट है, इतना छोटा सा पल है कि हम कहते हैं आ गया, आया भी नहीं कि गया। इतना छोटा सा, ऐसे पल में अभी में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी इस बात को समझा और वो जीते जी वो कुछ नहीं हो गया, ठीक है, उस पल में स्थित हो गया। तो ये जो जब मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं, तो उसका मतलब आप सोचते हैं कि ये जो वासनाएं, वासना बुरी नहीं है, वासना ही परमात्मा, वासना को ही परमात्मा स्वीकारोगे तो ठीक है। आप परमात्मा को संसार से अलग समझ लेते हैं, नहीं। ये संसारी व्यक्ति की स्थिति है कि वो परमात्मा को अपनी कल्पनाओं के अनुसार देख रहा है, लेकिन कोई कल्पना आपको जो है, कोई विचार आपको नहीं बता सकता, है ना, बचा नहीं सकता मृत्यु में जाने से। मृत्यु में जो प्रवेश करेंगे, आपका होना, आपका बीइंग प्रवेश करेगा, ओके। और उस बीइंग को जीते जी आप जो है उपलब्ध हो सकते हैं। अगर कोई एक मनुष्य उस बीइंग को उपलब्ध हो सकता है तो ये समस्त मनुष्य जाति की संभावना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी संख्या है ऐसे लोगों की। लेकिन मैं आपको कहूं कि गुणवत्ता मात्रा पर भारी पड़ने जा रही है। यही है प्लेटिनम एज, ठीक है। एक की गुणवत्ता, एक एटम अगर फटता है तो पता है क्या होता है, कितने लाख, 1.5 लाख, कोई संख्या थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, कितने विध्वंस बचा देती है, ठीक है। तो बाहर के संसार में क्या है, आपको जो है तोड़ो, बुद्धि का काम है तोड़ना, ठीक है। लेकिन जब हम जोड़ते चले जाते हैं सब चीज़ों को, और जोड़ने के लिए कुछ और बचता नहीं है ना, ये तो वो एक जो अखंड है वो रह जाता है ना। तो उस जोड़ का नाम है योग। योग का अर्थ क्या हुआ कि हम सब एक हैं। ये वृक्ष, ये नदियां, ये सूरज, ये सब हम हमारे मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहूं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं जोड़ का नाम हूं, है ना। लेकिन ये जोड़ तो दिखावटी है, बाहर है, शरीर है, ये नजर आ रहा है, लेकिन इसके भीतर जो अबोला है, अबोला किसे, जो बोलता नहीं कभी, वो कौन है, मौन। वो तो प्रकट हो रहा है, विभिन्न शरीरों के माध्यम से हो रहा है, जीवों के, पक्षियों के, सूरज के। वो अबोला जो है, इन सबको मिलकर के जीवन मिला है, बना है ना। तो अपनी जो कुछ नहीं पन को स्वीकार कर लेना, जो कुछ नहीं हो जाता है, वो उस पर दौलत ब्रह्मांड की, परमात्मा की बरसती है, ठीक है। फिर उसे कुछ और पाने योग्य नहीं रह जाता। और तुमको एक बात और कहूँ कि ये जो पद की दौड़ में, पैसे की दौड़ में लग रही हैं, ये क्यों लग रही हैं? क्योंकि इनके पास में प्रेम नहीं है। प्रेम से रिक्त लोग हैं ये सोच रहे हैं कि इससे मिल जाएगा, हम दूसरे को दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं, हमारी हस्ती क्या है। लेकिन अंधे इतने हैं, इनको नजर नहीं आता कि ये बच रहे हैं, कि खुद से भाग रहे हैं। तो क्या है, खुद से भागो मत, जागो। जागना ही एकमात्र उपाय है। अपने पारिवारिक संबंधों के जो प्रेम को, अपने परिवार की सीमाओं से मुक्त करो और इसका अपने प्रेम को फैलाओ, ताकि पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण हो सके, ठीक है। बस इस होली जो व्यर्थ है उसकी जलाओ होली, यही कहना है। फिर बातें करेंगे आपसे। जय राम जी की।